तो भाई जिसके पास ये वाली मशीन ना हो ना, तो आप उससे अपनी मोटरों की वाइंडिंग मत करवाना, अन्यथा जहां 6 साल चलनी चाहिए आपकी मोटर, वहां आपकी मोटर 6 महीने के अंदर अंदर जल करके आपके पास आ जाएगी। और ऐसा अक्सर होता है हमारे दुकानदार भाइयों के साथ, उनकी शिकायत आती है मेरे पास कि भाई साहब हम मोटर वाइंड करके देते हैं और कुछ ही दिन के अंदर उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आप अपने मोटर की जो वायरें हैं उनको वेल्डिंग नहीं करते हैं। अब वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग की मशीन होना चाहिए ना, तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंड नहीं है कि आप निश्याम की लो, लेकिन निश्याम की मैं इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि भैया ये वाली थोड़ी ज्यादा अच्छी है। छोटी बड़ी सभी मोटरों के अंदर इसका इस्तेमाल करके वेल्डिंग कर सकते हैं। अब रही बात इसको मंगवाएं कहां से, तो भाई इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये काम कैसे करता है, हमारी मोटर अगर वेल्डिंग नहीं करते हैं तो किस तरह से इसकी कॉइलें खराब हो जाती हैं, चलिए आप लोगों को बकायदा लोड डाल करके दिखाते हैं कि जलाए हुए तार से और इसके ज्वाइंट किए हुए तार में कितना फर्क होता है। तो भाई यहां पर हम आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं। यहां पे हमने 2 तारे लिया है, देख सकते हैं इसके अंदर हमने लगा रखा है। ये हमारा एलिमेंट है 2000 वाट का, पानी को गर्म करने के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हम इसको ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। इसके अंदर 24 नंबर की हमने ये 2 तारे ले रखी है, जिससे हमारी ये मोटर वाइंड होती है वो वाली है। और इसको हमने एक वायर को तो दोस्तों जला लिया है, जला करके इसको ज्वाइंट किया है, और दूसरे तार को हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने वेल्डिंग कर रखा है। अब इसके ऊपर हम 2000 वाट का बारी बारी से लोड डालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से तार के अंदर मतलब गर्मी होती है, कौन सा स्पार्किंग करता है, किसके अंदर मतलब कार्बन आ सकता है, कौन भविष्य में मतलब ये खराब हो सकता है, और कौन है जो कि नहीं खराब होगा, ना तो वो गर्म होगा, ना ही तो कॉइलों को खराब करेगा, ना ही तो खुद जलेगा ये। ठीक है, चलिए सब कुछ हमने यहाँ पे तैयारी कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ज्वाइंट है ये हमारा कितना बढ़िया तरीके से मतलब हमारे ये ज्वाइंट हो रखा है। लेकिन दोस्तों अभी जब मैं इसके अंदर करंट लगाऊंगा 2000 वाट का, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बार इसको ट्राई भी किया है, तो किसके अंदर मतलब किस तरह की दिक्कत आएगी आप देखिएगा। इसमें से पूरा स्पार्किंग निकलता है और यही कारण होता है कि हमारी जब मोटर के अंदर जैसे हमारे स्लीव के अंदर जब लगा रहता है तो यहाँ पे दोस्तों ये गर्म होता है और गर्म होकर के चिंगारी स्पार्किंग होकर के हमारी इन कॉइलों को खराब कर देता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस तरह से इसको कर रखा है और यहाँ पे हमारा ये जो वायर है ये इस तरह से मतलब वेल्डिंग हो रखा है, ज्वाइंट हो रखा है। तो ये तो ज्वाइंट दोस्तों ऐसा है कि मतलब इसके अंदर मतलब मोटर को ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पे ज्वाइंट हो रखा है, मतलब पूरा मतलब ये जो वेल्डिंग हो जाता है तो वेल्डिंग होने से करंट बिल्कुल मतलब कहीं पे रुकता ही नहीं है, मतलब कोई दिक्कत होती नहीं है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को कहने वाली बात नहीं है, आपको प्रैक्टिकल में सब कुछ करके दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से इस वाले के अंदर आपको स्पार्किंग नजर आती है और इस वाले के अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर ज्वाइंट है और ये है आपका केवल जुगाड़ू मात्र। तो चलिए सब कुछ आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन हमने कर लिया है, बोर्ड के अंदर हमारा ये वायर लगा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ पता चलेगा कि मतलब कितना इसके वाट वगैरह है और लोड पड़ रहा है या नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बटन को ऑन कर देते हैं, जैसे ऑन करते हैं देखिए यहाँ 8 एम्पेयर पे हमारी ये जो घड़ी है वो पहुँच जाती है। और यहीं पे आप देखेंगे इधर तो इसके अंदर करंट जाने लग गया, हीट होने लग गया, लेकिन यहाँ पे जैसे आप इसको हिलाते हैं जैसे देखिए इस तरह से ये स्पार्किंग करता है। ठीक है, यही कॉइल के अंदर भी हमारे होती रहती है, जैसे मान लीजिए थोड़ा मोटर जब चलती है वाइब्रेट होता है तो इस तरह से इसके अंदर ऐसे स्पार्किंग होती रहती है, जिसके कारण दोस्तों हमारी मोटर की जो कॉइलें हैं वो जल जाती हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादा देर तक हम इसको गर्म नहीं करेंगे, देखिए लाल होने लग जाता है, पहले भी हमने इसको थोड़ा सा मतलब गर्म किया था है। तो इस तरह से दोस्तों जी ये जो ज्वाइंट होता है ये वाला वो इस तरह से मतलब जैसे अगर आप कर देते हैं तो आपका जो ज्वाइंट है दोस्तों वो ख़राब हो जाता है। अब बारी आती है इस वाले को चेक करने की, इसके ऊपर चलिए अब इसका कनेक्शन यहाँ पे दे देते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत आती है या नहीं। तो इस वाले वायर के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, आप देख सकते हैं, और इसके वायर को हम लगाते हैं अपने इस बोर्ड के अंदर और यहाँ पे बटन को ऑन करते हैं और देखिए यहाँ पे फिर से एम्पेयर दिखाने लग गया और यहाँ पे ये गर्म भी होने लग गया। और उसी जगह पे दोस्तों अगर हम इसको हिलाते हैं इस तरह से कुछ करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई स्पार्किंग यहाँ पे आपको शो नहीं करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, या मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ पर यहाँ पे क्लियर होता नहीं है ये। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऊपर तक आग आ रही है, तो ज़्यादा ये मतलब कोई दिक्कत ना हो जाए इसके अंदर। मैं आपको गर्म हो रहा है कि नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तो सुलगेगा ही नहीं, ये सुलगाते हैं, देखो देखो ये जल रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों देखिए लाल ही हो गया पूरा ये। तो इस तरह से इसके अंदर इस वाले ज्वाइंट के अंदर कोई भी दिक्कत आपको
मतलब नहीं आते। यहाँ पे आप अगर इस तरह से अगर वेल्डिंग कर देते हैं अपनी इस मशीन से, तो आपके मोटर के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। इसका जो ज्वाइंट है वो पूरा पक्का ज्वाइंट हो जाता है। मोटर को ऐसा लगता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर मतलब ज्वाइंट हो रखा है। इसको ऐसा लगता है कि भैया ये तो एक ही तार से, यानी कि मतलब रनिंग और स्टार्टिंग का इतना अच्छा मेल जोल लगता है कि इनको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती है करंट को पार होने में किसी भी प्रकार से। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपनी मोटरों की वाइंडिंग करते हैं तो आपकी मोटरें 6 महीने नहीं बल्कि 6 साल 7 साल तक चलती हैं। हमारी मोटर दोस्तों, हमने अपनी मोटर को बना करके दे रखा है, आज तक 6 साल हो गई है। मोटर की पंप खराब हो जाता है, लेकिन दोस्तों हमारी जो मोटरों की वाइंडिंग होती है वो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमने उसकी जो वेल्डिंग है वो निश्याम इलेक्ट्रिक की इस स्पॉट वेल्डिंग मशीन से कर रखी है। तो यही था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। 2000 वाट का लोड डाल के हमने आपको दिखाया कि जब आपकी मोटर के ऊपर मान लीजिए करंट जाता है तो स्लीव है उसकी कैसे जल जाती हैं, कैसे खराब हो जाती हैं, कैसे उसकी कॉइल खराब हो जाती है। तो भाई अब अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मेरी वीडियो देख करके कोई कस्टमर आपके पास आकर के कहे भैया मैं तो आपसे मोटर वाइंडिंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपके पास में ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन तो नहीं है, तो भाई इसके लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि आने वाला जो सीजन है इसके अंदर खूब दबा के आपके पास में काम आएगा, मोटरों की वाइंडिंग आएगी। इसके लिए आपको पहले से ही ये तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे भाई इससे आपका भी फायदा है। सारे लोग मेरी वीडियो थोड़ी देखते हैं, सारे दुकानदार थोड़ी देखते हैं। आप मंगवा लो, जरूरी नहीं है कि आप निश्याम का ही मंगवाओ। मैं उस कंपनी का इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भी मतलब जबरदस्ती कहूंगा कि भैया इसी का लेना है। किसी का भी आप ले सकते हो, लेकिन ले जरूर लेना ताकि आपकी मोटरों के अंदर लंबे समय तक कोई दिक्कत ना आए और कस्टमर आपसे खुश होकर के जाए भैया बहुत बढ़िया काम करके देते हैं। 6 महीने की गारंटी देते हैं, लेकिन इनकी मोटरें तो 6 साल तक इसमें कुछ होता ही नहीं है, बिगड़ती नहीं है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपकी मोटरें वाइंड करने के बाद में उसके अंदर जल्दी से प्रॉब्लम ना आए, उसकी लीडें शॉर्ट ना हो, वो गर्म ना हो, उसकी वाइंडिंग खराब ना हो, तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप कस्टमर हैं तो अपने भाइयों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा, चाहे मोटर हो, चाहे समरसिबल, किसी की भी अगर वाइंडिंग करवानी है तो उसी बंदे से करवानी है जिसके पास ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की जानकारी, इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर हमारे पास जो मशीन है उसको खरीदना चाहते हैं तो ऊपर दिया गया नंबर है उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी है, वहां पे क्लिक करके भी डायरेक्ट मोटर को ऑर्डर कर सकते हैं और वो भी कैश ऑन डिलीवरी के अंदर। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।